बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे अहम केस की आज समाअत हुई है। राना शमीम बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब केस की समाअत कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत में मौजूद थे। आमिर गौरी और अंसार अब्बासी दी न्यूज़ की तरफ से अदालत में पेश हुए, जबकि मीर शकील रहमान की हद तक हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई। राना शमीम खुद पेश हुए और उनके वकील और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिन पर इल्ज़ाम है कत्ल का, एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के कत्ल का, और वो ज़मानत पर हैं लतीफ़ आफरीदी साहब, वो भी अदालत में पेश हुए ऑन बिहाफ ऑफ राना शमीम। जब अदालत में केस की समाअत शुरू हुई तो राना शमीम से इस्तफसार किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि आपने बयान हल्फी जमा करवा दिया है। तो उन्होंने कहा मैंने तो 4 दिन पहले ही अपने वकील को जमा करवा दिया था। तो अदालत ने इस्तफसार किया आपका वकील कौन है? तो अदालत को बताया गया कि लतीफ़ आफरीदी साहब वकील हैं। जो लतीफ़ आफरीदी साहब के एसोसिएट थे, उन्होंने अदालत से कहा कि जो सीनियर कौंसल हैं वो थोड़ी देर तक अदालत में पहुँच जाएंगे, वो बस अदालत के पास ही पहुँच चुके हैं। उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि लतीफ़ आफरीदी साहब का एक बड़ा नाम है और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो रियासत के लिए और जुडिशल सिस्टम के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। वो ना सिर्फ राना शमीम के वकील होंगे बल्कि वो अदालती मुआवन भी होंगे। हम अदालत उनसे मुआवनत भी तलब करेगी कि इस केस में इतना बड़ा जुल्म किया गया और सिटिंग जजेस के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, और ढीठपन ये है कि उन इल्ज़ामात पर इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि किसी एक बंदे से ही पूछ लेते कि आया ये जो इल्ज़ामात हैं ये दुरुस्त हैं गलत हैं, ये जो बयानिया है ये दुरुस्त है गलत है। किसी से ही पूछ लेते, किसी से मशवरा कर लेते, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछ लेते, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते, किसी ख्वाजा हारिस साहब से पूछ लेते जो कि वकील था उन मुल्ज़मान की अपीलों का जिसको वो बेंच सुन रहा था। अदालत ने कहा कि ये जो मामला है इसको हम देखते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा अहम सवाल किया। अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि बयान हल्फी जमा करवा दिया है। तो उन्होंने कहा जी कि इसका जवाब भी मेरे वकील साहब देंगे। तो अदालत को बताया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि हमने इनको मुआवनत देने के लिए हुकूमत ने जो इनको राय दी थी और हुकूमत ने इनको फैसिलिटेट करने के लिए कहा कि क्योंकि आपके पोते के पास बयान हल्फी है तो उस बयान हल्फी को आप जमा करवा दें जो हाई कमीशन है, लंदन हाई कमीशन, और उसके ज़रिए ये वजारत ख़ारजा को आ जाएगा। वजारत ख़ारजा इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा करवा देगी। तो इसका ये जो सारा प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा, सारा मामला आसान हो जाएगा, सारी परेशानी हल हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। राना शमीम ने कहा कि लंदन में मेरे बेटे और पोते को बहुत ज़्यादा थ्रेट है, हरासा किया जा रहा है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा लंदन में कौन हरासा कर सकता है, ये क्या बात कर रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा ये तो खुद ही बता सकते हैं कि लंदन में इनको कौन हरासा कर रहा है, जो लंदन में रहते हैं वही हरासा कर रहे होंगे। तो इसका जवाब ये देंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ने इशारा किया नवाज शरीफ की तरफ, शरीफ ख़ानदान की तरफ कि हसन नवाज, हुसैन नवाज या वहाँ पर इसहाक डार है या आबिद शेर अली है, तो वही लोग हरासा कर सकते हैं, क्योंकि राना शमीम ने अपना जो मौक़िफ़ है वो शरीफ ख़ानदान और जो दूसरी तरफ जियो जंग है उनके ख़िलाफ़ दिया हुआ है। बहरहाल इतने में जो लतीफ़ आफरीदी साहब हैं वो अदालत में पहुंच गए, और अदालत में जब समाअत शुरू होगी तो अदालत ने लतीफ़ आफरीदी साहब ने जवाब जमा करवाया। उसके साथ बयान हल्फी नहीं था, उसके साथ बयान हल्फी जमा ना करवाया गया और सिर्फ जवाब जो जमा करवाया गया। अदालत ने जो अदालती मुआवन है फैसल सिद्दीकी साहब, उनसे इस्तफसार किया, उनसे सवाल किया कि अखबार की रिपोर्टिंग के लिए क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। राना शमीम ने गुज़श्ता समाअत पर कहा कि उन्होंने बयान हल्फी अखबार को नहीं दिया, वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट था। तो क्या किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट को ये छाप सकते हैं अखबार में, और क्या ये खबर शाये की जा सकती है? उस पर अदालती मामला फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि किसी दस्तावेज़ को शाये करने से पहले तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है। इस केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मौक़िफ़ नहीं लिया गया। राना शमीम ने कहा कि यह दस्तावेज़ खुफिया है और उसे शाये करने के लिए नहीं रखा गया। अगर राना शमीम का दस्तावेज़ प्राइवेट है तो फिर उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती, प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आया राना शमीम का जो बयान हल्फी है वही है जो बयान हल्फी दी न्यूज़ ने छापा है, या आया राना शमीम ने वो ख़ुद इनको दिया है, या इन्होंने जालसाजी करते हुए फ्रॉडुलेंट तरीके से और किसी और ज़राए से वो लीक करवा के उसको छापा है। तो ये सारे सवालात हैं, राना शमीम और जियो जंग ने उसका जवाब देना है। ये कहना था फैसल सिद्दीकी साहब ने।
अदालती मुआवन ने अदालत से ये भी कहा कि जो राना शमीम है, अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, तो फिर राना शमीम की हद तक तो माफ़ी मिल जाएगी, उसकी हद तक तौहीन अदालत नहीं लगेगी, फिर सारा मलबा आ जाएगा जियो जंग ग्रुप पर, और जिन्होंने लीक किया फिर उनके सर आ जाएगा कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से लीक किया। अदालती जजेस को उन्होंने उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनकी तौहीन करने की कोशिश की, तो सारा मलबा उनके सर पर आ जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी जज की इज़्ज़त बचाने के लिए नहीं, जजेस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, जजेस के पास तो राना शमीम, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि राना शमीम कहता है कि एक साबिक चीफ जस्टिस ने उनके सामने इतना संगीन जुर्म किया है, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उस वक्त छुट्टियों पर थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उस वक्त बेंच का हिस्सा नहीं थे जब मुतलका अपीलों पर समाअत थी। क्या छुट्टियों पर मौजूद जज ने बाकी 2 जजेस का समझौता भी खुद करवाया? क्या वो फैसिलिटेटर बना हुआ था? क्या वो कमीशन एजेंट बना हुआ था? क्या वो दोनों जजेस के बिहाफ पर साबिक चीफ जस्टिस से बात कर रहा था? खुदा का खौफ करें, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने लगा दिया ऑनरेबल अदालत पर। बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल था, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का क्या किरदार था? वो क्या समझौता करवाने वाले थे? अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की रिहाई पर इस तरह की खबरें शाये की गई और यह तासुर दिया गया कि रिहाई इलेक्शन से पहले नहीं हुई, बाद में हुई है। यह तासुर दिया गया कि इस हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने समझौता किया हुआ है। ये क्यों हुआ? राना शमीम अगर इतने बाज़मीर थे तो 3 साल तक क्यों खामोश रहे? 3 साल के बाद क्यों बयान हल्फी उन्होंने दिया? ये एक मसला है। जब कोई कुर्सी पर बैठा होता है तो क्या राना शमीम का उस वक्त ज़मीर मर गया था और ये ज़मीर 3 साल के बाद ज़िंदा हुआ? चीफ जस्टिस ने कहा मेरे किसी जज ने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। अगर उन्होंने कहीं पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया तो उनको अब अदालत में पेश करना होगा। अदालत ने कहा कि इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस अदालत पर अवाम का एतमाद ख़त्म किया जाए। कोई आज़ाद जज ये उज़र पेश नहीं कर सकता कि इस पर कोई दबाव था, और जो मेरी अदालत के जजेस पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुझे नहीं पता साबिक चीफ जस्टिस ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ कि मेरी अदालत के सिटिंग जजेस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं इस मामले की तह तक जाऊँगा, मैं उस एक एक शख्स को पकड़ूँगा जो इस सारे मामले में मुलव्वस है, और मैं बड़ा सख्त इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहा हूँ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि इस हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ इल्ज़ाम है। आप क्या चाहते हैं मुझ समेत तमाम हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी जाए? राना शमीम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे क्लाइंट ने बयान हल्फी के मतन से इनकार नहीं किया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सवाल किया कि यह बताएं कि असल डॉक्यूमेंट खुद ला रहे हैं या पाकिस्तानी सफारत खाने को देंगे। एडवोकेट लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा असल बयान हल्फी राना शमीम के पोते के पास है। राना शमीम को बयान हल्फी ले जाने के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। ये था उनका बैरून मुल्क फ़रार होने का ख़दशा, ये था बैरून मुल्क उनका फ़रार होने का जिस पर एक दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन दरख्वास्त तो कल खारिज कर दी थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, लेकिन आज उनका बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जो बैरून मुल्क जाने की इस्तदा है हम उसको मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि राना शमीम बाहर नहीं जा सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब इन्हें यह बताना होगा कि पाकिस्तान से बाहर इन्हें कौन हरासा कर रहा है, कौन है जो इनको देख रहा है। लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा ना कि राना शमीम के बेटों को हरासा किया जा रहा है, जिस पर अतर मिनल्ला साहब ने लतीफ़ अफरीदी से सवाल किया कि बरतानिया में कौन कैसे हरासा कर सकता है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इन्हें बताना होगा कि पाकिस्तान से बाहर इन्हें कौन हरासा कर रहे हैं। इन्हें बयान हल्फी पाकिस्तानी सफारत खाने को देना था, वो पाकिस्तान आ जाता और ये मामला हल हो जाता। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पहले राना शमीम को बयान हल्फी पेश करके अपनी अच्छी नीयत साबित करना होगी। पीर तक असल बयान हल्फी अगर जमा न करवाया तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई करेंगे, और जो 13 दिसंबर है 13 दिसंबर तक अगर इस मुलजिम ने बयान हल्फी जमा ना करवाया तो हम डायरेक्ट फ़र्द जुर्म आयद कर देंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई चला देंगे। जियो जंग तो रगड़े ही गया ना, चाहे वो बयान हल्फी उसने उनको दिया या ना दिया, जियो जंग को तो माफ़ी है कोई नहीं। अगर तो बयान हल्फी उन्होंने लीक करवा के लिया है तो वो एक और बड़ा जुर्म है, और अगर उन्होंने बग़ैर तस्दीक के सिर्फ राना शमीम के कहने पर छाप दी है ये भी तौहीन अदालत है। दोनों सूरतों में जियो जंग ग्रुप के लिए कोई माफ़ी नहीं है, कोई उनके लिए जो अदालत की तरफ से उनको रिलीफ नहीं मिलने वाला। मामला आ जाता है राना शमीम का। राना शमीम का वो जो डॉक्यूमेंट था वो प्राइवेट था या उसने खुद पब्लिक किया। अगर प्राइवेट था तो कहीं ना कहीं राना शमीम बच जाएगा।
अगर वो पब्लिक उसने खुद किया है या उसको खुद फैलाया तो फिर राना शमीम भी पकड़ा जाएगा। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। अदालत ने इसमें जो 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है, 13 दिसंबर तक कहा है कि बयान हल्फी आपको जमा करवाना होगा, बयान हल्फी असल दें, आप अपनी गुड इंटेंशन शो करें, उसके बाद फिर अदालत देखेगी कि जो कंटेंट्स हैं वो क्या वही हैं जो दी न्यूज़ ने छापे हैं, और अगर वो मुख्तलिफ हुए तो फिर तो दी न्यूज़ का वैसे रगड़ा निकल जाना है। अदालत ने यह भी कहा कि ये जो सहाफ़त है और सहाफ़त के असूल हैं, क्या आलमी असूलों के मुताबिक ये ख़बर छापी गई, क्या इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी, क्या सहाफ़ियों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और अदालत ने कहा, रीमा उमर का भी पूछा जो अदालती मुआवन है, जो जियो जंग की जो एंकर भी है, तज्जिया कार भी है, उनको भी अदालत ने मुकर्रर किया था मुआविन ख़ुसूसी। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने उनका भी स्पेशली पूछा कि रीमा उमर साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, उनका होना भी ज़रूरी है, आप जानते हैं। तो अदालत ने उनका भी पूछा। तो अदालत बेसिकली ये चाहती है कि आया ये जो मामला है बयान हल्फी आने के बाद पता चलेगा, फिर अगला मामला ये खुलेगा जो कट्टा खुलने वाला है कि ये लीक कैसे हुआ, क्योंकि वो इस बात से मुकर गया है कि मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, तो फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा ऑन द शोल्डर ऑफ अंसार अब्बासी जियो जंग ग्रुप। फिर जब उनके सर आएगा तो वो बताएंगे कि किस व्हाट्सएप से कौन सा आया था, वो व्हाट्सएप वाला पकड़ा जाएगा। व्हाट्सएप वाला पकड़ा जाएगा तो ये जो चोरी का खुरा है ये जाके निकलेगा जाती उमरा और एवन फील्ड अपार्टमेंट में, और ये मामला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। देखते हैं अब 13 दिसंबर को क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।